कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। मैं प्राइवेटली भी हायर करना चाह रही थी पर कोई एम्बुलेंस वाला जाने को तैयार नहीं था। सब खड़े हुए तमाशा देख रहे थे मेरे हाथ पैर पटकने का। उसकी तो बाहर जाने की तैयारी थी। अभी कहाँ जाने वाले? यूएसए जाने वाला था, उसका तो पासपोर्ट पड़ा था। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 23 साल के साहिल की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। यह एसयूवी 17 साल का एक नाबालिग चला रहा था और टक्कर के बाद भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। इस घटना में अन्य लोग भी घायल हुए, लेकिन साहिल की मौत मौके पर ही हो गई। साहिल की मां ने आरोप लगाया कि पहले नाबालिग को 19 साल का दिखाकर बचाने की कोशिश की गई और यह भी छुपाने की कोशिश की गई कि वह गाड़ी में अपनी बहन के साथ रील बना रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई। अब वह अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। सबसे पहले हमें थोड़ा ये बताइए कि उस दिन साहिल किस काम से बाहर निकले थे, जो भी दुर्घटना हुई, हादसा हुआ मैम मैं उससे बता पहले? चुकी हूँ, वो ऑफिस जा रहा था, अपने ऑफिस गया था वो। तो ऑफिस जाते वक्त ये घटना हुई। ऑफिस से 2 मिनट की दूरी से पहले ही हो गया ये। तो घटना लगभग सुबह की है, 11 बजे की, और आपने बताया कि 11:38 पे जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उसके हिसाब से 11:38 के आसपास की घटना है। पर जो खबर है वो आप तक बहुत देर से पहुंची, जो हॉस्पिटल का प्रोसेस है वो बहुत देर से शुरू हुई। तो पूरे प्रोसेस में इतना समय क्यों लगा? क्यों इंस्टेंटली हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया? एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची? मैम मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। मेरे को तो जब कॉल आई मैं जाके देख रही हूँ कि एम्बुलेंस खड़ी है और बच्चे को नहीं ले जाया गया। मतलब किस चीज का वेट हो रहा था और डिले करने का? तो मैं इस चीज पे क्या बोलूँ। जब आप पहुंची तो तब पूरा प्रोसेस फिर कैसे शुरू हुआ? मैम मैं जब पहुंची हूँ तो मैं तो मेरे चिल्लाने के बाद उसको बच्चे को जो है एम्बुलेंस में डाल के और ऑन द स्पॉट पैकेट में मुंह बंद कर दिया गया उसका। मैं बोल भी रही थी कि उसका पैकेट खोलो, उसकी सांस घुट रही है। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे वो फॉर्मेलिटी करी है उन्होंने जो मैं आपको बता चुकी हूँ सबको। और उसके बाद 3 घंटे वो पर्चियाँ बनाते रहे वहाँ पे। मैं 3 घंटे चिल्लाती रही कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहती हूँ। इन्होंने मेरे को बॉडी नहीं दी, मैं जब धक्के मार के बाहर निकलवा दिया लेडी गार्ड से। कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। मैं प्राइवेटली भी हायर करना चाह रही थी पर कोई एम्बुलेंस वाला जाने को तैयार नहीं था। सब खड़े हुए तमाशा देख रहे थे मेरे हाथ पैर पटकने का। कोई एम्बुलेंस भी नहीं मिली और इन्होंने मेरे को बॉडी भी नहीं दी। मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाई। कितने समय बाद आपको साहिल की बॉडी दी गई? मैम वो तो उसी टाइम पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे मॉर्चरी में वहाँ से स्लिप बना के और मॉर्चरी में ले गए मेरे बच्चे को। मॉर्चरी में देते हुए भी मेरा बच्चा नहीं दिखाया मुझे। वहाँ पे भी इन्होंने डायरेक्ट दे दिया वहाँ पे। अगले दिन मेरे बेटे की जब पोस्टमार्टम होके दोपहर को वो 1-2 बजे यहाँ पे आई बॉडी, तब मैंने अपनी बिल्डिंग के नीचे अपने बच्चे को गले से लगाया बस। क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान जो अक्यूज्ड है उसको 10 तारीख को 10वीं के बोर्ड देने के रीज़न के तहत अंतरिम बेल भी मिली है। तो अभी पूरे जांच को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? पुलिस किस तरह से आपका सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है? मैम मैं बार-बार वो रिपीटेडली बोल चुकी हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग बिकॉज़ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल ही आई है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि खड़े पैर मेरा ही एक केस है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ प्रशासन को या डिपार्टमेंट को। तो कल ही रिपोर्ट आई है, तो अब जो भी आगे कार्रवाई होगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। करियर को लेकर किस तरह के साहिल के गोल थे? वो क्या करना चाहते थे? आपने बताया अभी वो यूएस के यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अप्लाई कर रखा नहीं था। मैम यूके की यूके की। यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था उसने। उसका कॉल लेटर भी आ गया है। और सपने तो उसके ये थे कि मैं बिज़नेस करूँगा, कि इसीलिए उसने बीबीए का कोर्स लिया था बिकॉज़ फर्दर ही वांटेड टू गो फॉर मास्टर्स। तो बिज़नेस करने के सपने देखता था हमेशा कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा। जांच में ये सामने आया है कि ड्राइवर नाबालिग था और उसे बोर्ड एग्जाम के लिए 10 फरवरी को अस्थायी जमानत भी मिल गई है। साहिल के मामा कहते हैं कि किसी की लापरवाह ड्राइविंग की वजह से उन्होंने अपने घर का एक बच्चा खो दिया। मैं तो जॉब कर रहा था, मैं तो नोएडा। आप साहिल के मामा हैं, राइट सर? आपका नाम पूरा? मेरा नाम चेतन है जी। जी।
तो आपको कब पता चली कि साहिल के साथ इस तरह की कोई दुर्घटना हुई है, कैसे पता चली और फिर आप यहाँ पहुँचे? ये जो दुर्घटना थी ये सुबह के टाइम पे हुई है, करीब 11:30 के आसपास। और जो है उसके बाद में जो है मुझे अगले दिन सुबह पता लगी। मैं तो घर पे सो रहा था, तो मेरे पास जीजू आए, उन्होंने उठाया मेरे को। तो मेरे को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो उनके साथ बस यहाँ पे आया हूँ। आने के बाद जो है फिर जो वो हॉस्पिटल चले गए बॉडी लेने, मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं ठीक है, कोई नहीं। वो बॉडी लेके आए हैं तो इसकी माँ का तो बुरा हाल था यहाँ पे। ऐसे तो बहुत लोग संभाल रहे थे यहाँ पे। फिर आने के बाद जो है उसकी बॉडी लाने के बाद फिर उसका अंतिम संस्कार करके उसके बाद जो है अब हम 12 तारीख को गए थे यहाँ से। चौथा उसका वहाँ गुरुद्वारे में कर दिया। तो 12 तारीख को हम लोग जो है यहाँ से गुरु हरिद्वार गए थे। 13 को हवन रखा। तो उसकी तो बाहर जाने की तैयारी थी अभी। कहाँ जाने वाले? USA जाने वाला था, उसका तो पासपोर्ट पड़ा था। हम तो हवन करके उठे हैं तो इतने में उसका कॉल लेटर आ गया वहाँ से। उसे बुला रहे थे। वो किस चीज़ के लिए वो यूएस जाने वाला था? कब से इसकी MBA कर तैयारी रहा कर रहा था, था? MBA। एमबीए की। तो कब से वो ट्राई कर रहा था कि फाइनली वो जाने वाला था? हाँ हाँ, वो बस जाने ही वाला था। उसका तो कॉल लेटर आ गया कब 13 से वो तारीख को। ट्राई कर रहा था यूएस के लिए? उसने तो काफ़ी टाइम से कर रखा है। वो अपनी जॉब भी कर रहा था बीच में। उसने अभी 2-4 दिन पहले ही उसने जॉब छोड़ी थी, रिजाइन दिया था वहाँ से। तो तो वो उनका अपनी वीजा वगैरह लग गया था सब? हाँ हाँ, वहाँ से कॉल लेटर आ गया था ना, बता तो रहा हूँ। तो कब जाने वाले थे वो एग्जैक्टली? 13 तारीख को कॉल आई है उनकी। तो वो लगभग मार्च या फिर फरवरी में ही फरवरी में ही, इसी 13 को। हाँ जी, जी जी। वैसे 2-4 दिन की बात थी इसमें। सर जैसे अभी जो अक्यूज है, एक तो ऐसी खबरें आ रही है वो माइनर है या माइनर नहीं है, दो तरह की खबरें भी चल रही है। माइनर तो उसे बनाया जा रहा है। तो इसी बीच उन जो अक्यूज्ड है उनको 10 तारीख को एग्जाम देने के लिए अंतरिम बेल हाँ भी हाँ, मिली। बेल मिली है तो उसको। वो आप लोगों को कैसे पता चला? और ये जो अंतरिम बेल मिली है एग्जाम देने के लिए इतनी बड़ी घटना के बाद, इसको आप कैसे देखते हैं? तो इसका जो देखा जाए तो इसके पहले के भी क्राइम रिकॉर्ड पहले से भी बहुत है, काफ़ी चालान है इसके काफ़ी। इसने जो है यूपी के भी इसके बहुत से चालान हैं। और इनके माँ बाप को पता भी है सब कुछ। लाइसेंस इसके पास नहीं है और 17 साल की इसकी उम्र है। बाकी जो है उसको FIR में तो दिखाया गया 19 साल, उसके अगले दिन उसको दिखाते हैं 17 साल का है। तो वो तो माइनर बनाया जा रहा है जानबूझ के। और पुलिस भी नेगेटिव सपोर्ट कर रही है। तो बस वही है कि वहाँ पे वो ट्रांसपोर्टर है, ट्रक है 50-60, तो उसको तो मतलब वही घर से छूट मिल रही है बार बार। तो उसका तो फिर वही है बस। अभी पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर, क्योंकि अंतरिम बेल मिले हुए भी अभी 7 दिन हो गए लगभग, हाँ 10 हाँ तारीख को मिली थी। हाँ हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन से अभी आपको लेटेस्ट अपडेट क्या है? आप लोगों को कब ये अंतरिम बेल खत्म होगी? कुछ अपडेट मिला है आपको पुलिस से? अब इसी चीज़ की तो लड़ाई चल रही है, क्या नाम है उसको। हमें तो इंसाफ चाहिए, सीधी सी बात है। क्यों बेल मिल रही है उसे, सज़ा क्यों नहीं हो रही? जब उसे FIR में 19 साल दिखाया गया है तो इसमें तो उसकी ID वाईडी रातों रात चेंज करी गई हैं। उनमें जो भी कुछ था उसके आधार वगैरह चेंज हुए हैं। अब ये तो वो जानते हैं, हमें तो जो सुनने में हमने जो देखा है पता लगा है। आपको क्या लगता है पूरे घटना में सबसे बड़ा दोषी कौन है? दोषी उनके माँ बाप ही हैं, और कौन होगा। जब आपको पता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चलानी नहीं आती और उसको ओवर स्पीड हो, पहले भी इससे पहले कई क्राइम कर चुका है, तो आपको तो उसको गाड़ी देनी नहीं चाहिए। ऐसे तो मतलब कि किसी की जान इतनी सस्ती थोड़ी ना है, जिस मर्जी को उड़ाता अंडे वो रोड पे। ये तो उसको घर से छूट पे छूट मिले जा रही है। ये तो माँ बाप के सारे माँ बाप छूट दे रहे हैं ना वहाँ से, उनका कोई फोर्स ही नहीं है उसमें। साहिल 23 साल के थे और BBA की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें UK में मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल चुका था और वे जल्द ही वहां जाने वाले थे, लेकिन उस खुशी को पूरी तरह जीने और अपने सपने की ओर कदम बढ़ाने से पहले ही उनकी जान चली गई। साहिल मेरा 8-9 साल से दोस्त है। हमें फ़ोटोग्राफ़ी का शौक था, तो उस शौक के बदौलत हम मिले। एक जितेन हमारा कॉमन फ्रेंड था, उसके थ्रू मिले थे हम। और बहुत काइंड बंदा था, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा था उस टाइम पे भी, और एंड टाइम तक भी वो काम ही कर रहा था अपनी मम्मी के लिए। और उसके अलावा अभी जब इसका एक्सीडेंट हुआ 3 फ़रवरी को 11:30 या 12 बजे की बात है,
और मुझे ये थोड़ी लेट पता चली बात, जब मैं ऑफ़िस से वापस आया 5:30 बजे। तो 5:30 बजे मैं आता हूँ और मेरे को एलन का फ़ोन आता है कि भाई साहिल के साथ ऐसे-ऐसे हो गया है। तो आई वाज़ लाइक कि भाई मज़ाक मत कर, ठीक है? पर उसने बोला भाई सीरियसली है, तो मैं उस क्राइम सीन पे पहुँचा जहाँ पे वो चीज़ हुई है, ठीक है? और वहाँ पे तब तक तो साफ़ हो चुकी थी चीज़ें, क्योंकि 12 बजे की बात है और फिर मैं 5 बजे जा रहा हूँ तो। लेकिन जो मैंने वहाँ पे विटनेस किया वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कि जो रोड की कंक्रीट थी वो उखड़ी हुई थी ड्यू टू द इम्पैक्ट, कि इतनी स्पीड में थी वो स्कॉर्पियो। R15 के उसने 2 टुकड़े करे हैं, आगे जाके फिर वो कैब में लगी है, कैब वाले की क्रिटिकल हालत है। कैब वाले का बयान ये था कि मैं लेफ्ट साइड में पैसेंजर वाली सीट पे बैठ के खाना खा रहा था और मेरे को रियर व्यू में दिखा ये एक्सीडेंट, जिसमें स्कॉर्पियो बाइक को उड़ाते हुए आ रही है और फिर वो मेरी कैब में लगी है और उसका जो पीछे सीएनजी का टैंक होता है, वो उसके साथ वाली सीट पे आके रुका है। इतना ज़ोरदार क्रैश था और उसके बाद वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और साहिल का तो हम जानते हैं क्या हुआ है। जी। अ, अभी साहिल की मदर ने भी बताया, उनके मामा ने भी बताया कि एज़ अ फ्रेंड आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं हाँ जी। और मुझे कुछ मीडिया साथियों ने भी बताया कि आप लगातार उनसे कॉन्टैक्ट में हैं। तो आप लोग किस तरह से पूरे केस को आगे ले जाने के स्पेशली जो आप लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया को इसमें शामिल किया है ताकि केस और स्ट्रॉन्ग बने, वो सब आप लोगों ने कैसे किया? और अभी पूरे प्रोसेस के दौरान किस तरह से चीज़ें आपको लगता है बदली है, स्ट्रॉन्ग हुई है अब? हाँ, देखिए बीच में थोड़ी लूज़ पड़ गई थी चीज़ें। हमने चालू किया था एज़ जस्टिस फॉर कबीर और साहिल, कबीर हम उसको प्यार से बुलाते हैं। तो वो हमने एक मुहिम चालू करी थी अपनी तरफ से, उस पे हमने रील्स डाली थी और पेटिशन भी बीच में बहुत वायरल होने लग गया था। तो जो अपोज़िंग पार्टी थी या जो भी था उसने उसको रिपोर्ट करवाया एज़ मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि पेटिशन में पैसे जाते हैं, ठीक है? हालाँकि वो मनी लॉन्ड्रिंग थी नहीं, वो एक सपोर्ट के तौर पे पैसे थे, कि जैसे हम फंड करते हैं किसी को या डोनेट करते हैं, वो चीज़ थी वो। पर किसी ने उसको मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में रिपोर्ट करके बंद करवा दिया। तो हमने उसकी जगह, ताकि सपोर्ट रुके ना उसके लिए साहिल के लिए, तो हमने 2 अकाउंट और बनाए, जिसमें से एक अभी चल रहा है और एक में हमने डलवाई मम्मी जी की, ईना जी की वीडियो, ताकि ये केस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि जब तक एक माँ अपना दर्द नहीं बताएगी, हम उस चीज़ को कन्वे नहीं कर सकते खुद से, ठीक है? उन्होंने जब से ये वीडियो बनाई है, तब से लोग समझ पा रहे हैं कि क्या क्या दुःख था इनका, ठीक है? और उस वजह से मेरे को लगता है कि केस आपको ज़्यादा लगता स्ट्रॉन्ग ही है हुआ है। उनका सामने आना बहुत ज़रूरी था और इसलिए वो सामने आई और उसके बाद से अब चीज़ें बदलने लगी है केस में? हाँ, हाँ, बिल्कुल। उनके सामने आने से जो चीज़ें बहुत बदली हैं, जो आज ये सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आए थे घर पे और इन्होंने जो इनका बयान लिया है, उससे भी आई थिंक कि बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इनका आगे आना बहुत ज़रूरी था। इसी चक्कर में हमने इनको थोड़ा मोटिवेट किया था कि आप आगे जाओ और ये चीज़ सोशल मीडिया पे डालो, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि जब तक सिस्टम पे प्रेशर नहीं आएगा, तब तक सिस्टम काम नहीं करता। और मैं अपनी तरफ से तो यही बोलूँगा कि भई उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिले, ठीक है? ताकि आगे कोई साहिल ना बने और उसकी माँ के साथ ऐसा ना हो।